Unit 2, The Yellow Butterfly. So let us start the chapter, The Yellow Butterfly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. अभी एक येलो बटरफ्लाई थी जो सोनू के गार्डन के आसपास उड़ रही थी और सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा. He ran to catch it. अब सोनू उस बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. और बटरफ्लाई एक रोज़ बेड के वहाँ जाके पहुँच गई और वो वहाँ जाके एक रेड रोज़ पे बैठ गई. नाउ आई कैन कैच इट. अब सोनू ने बोला अब तो मैं उसको ईजिली पकड़ सकता हूँ. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. एकदम धीरे 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 चल के वो बटरफ्लाई के पास जा रहा था उसको पकड़ने के लिए. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. सोनू बहुत धीरे गया, बहुत साइलेंटली गया, तो भी बटरफ्लाई को पता चल गया और वो वहाँ से उड़ गए. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. अभी सोनू सोच रहा था कि बटरफ्लाई कहाँ गई, बट गार्डन के पास एक पॉन्ड था. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. और उस पॉन्ड में क्या था? एक वाइट कलर का लोटस था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. दे फ्लोटेड इन द रिवर. और लोटस के आसपास ग्रीन कलर के राउंड लीव्स थे जो पानी में फ्लोट हो रहे थे. द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन द फ्लोटिंग लीफ. और बटरफ्लाई ने क्या किया? वो उन फ्लोटिंग लीफ पे जाके बैठ गई. सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वाटर एंड फ्लू ऑफ द बटरफ्लाई. सोनू ने जैसे ही पानी में पैर रखा, बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ गई. वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. सोनू बोल रहा था कि बटरफ्लाई कहाँ गई. उसने ऊपर देखा, नीचे देखा. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. अब वॉल के पास एक चंपक ट्री था. इट हैड वाइट फ्लावर्स. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. और चंपक ट्री पे कैसे फ्लावर्स थे? वाइट फ्लावर्स थे. और उनमें से एक ब्यूटीफुल से वाइट फ्लावर पे बटरफ्लाई बैठ गई थी. आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू. सोनू जोर से चिल्लाया कि अब तो मैं बटरफ्लाई को पकड़ ही लूँगा. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. अप ही क्लाइम्ड. वो ट्री पे चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. और वो उड़ गई वापस ट्री से. सोनू जंप्ड डाउन टू. सोनू ने भी नीचे जंप मारा. ही चेज द बटरफ्लाई. उसने बहुत ट्राई किया बटरफ्लाई को पकड़ने का. फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री. पहले उसमें रोज पे पकड़ना चाहा, फिर लोटस पे पकड़ना चाहा, फिर चंपक ट्री पे. बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. पर वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया. सोनू could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. सोनू उसको ढूंढ रहा था, बटरफ्लाई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पर वो उसको ढूंढ ही नहीं पाया. और एक और बार उसने बटरफ्लाई को देखा, वापस देखा उसने बटरफ्लाई को. There was a big web on spider's web in a guava tree. अब ये गुआवा ट्री था, उस पर एक स्पाइडर का वेब था जिसे हम मकड़ी का जाला बोलते हैं. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. और उस वेब के अंदर बटरफ्लाई फंस गई थी. इट वॉज ईगर टू एस्केप. अभी बटरफ्लाई को बहुत डर लग रहा था, वो वहाँ से भागना चाहती थी. इट फ्लटर्ड इट्स विंग. वो उसके विंग्स फड़फड़ा रही थी. इट ट्विस्टेड एंड टर्न. उसने बहुत ट्राई किया वहाँ से निकलने का, बट इट कुड नॉट एस्केप. एस्केप मतलब वो वहाँ से निकल नहीं पाई. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. पुअर बटरफ्लाई. स्पाइडर्स वेब ने उसको इतना टाइटली पकड़ के रखा था, बेचारी बटरफ्लाई. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर. इट लुक्ड हंग्री. और उस वेब के मिडल में एक बहुत बड़ा स्पाइडर था और उसको बहुत भूख लगी थी. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. और वो बटरफ्लाई को पकड़ के उसको खाना चाहता था. क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर. अभी धीरे धीरे आराम से ब्लैक स्पाइडर बटरफ्लाई के पास आ रहा था. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही गॉट द बटरफ्लाई. अब जैसे ही वो स्पाइडर उसको पकड़ने जा रहा था, उसके पहले वहाँ से सोनू आ गया और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया. इट वॉज सो प्रिटी. बटरफ्लाई बहुत प्रिटी थी. इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स. और उसके जो येलो विंग्स थे उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे. सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड. सोनू को बटरफ्लाई बहुत पसंद आई, पर वो बटरफ्लाई सोनू के हैंड में सैड थी. सोनू वॉन्टेड टू इट बी हैप्पी. सोनू चाहता था कि बटरफ्लाई हैप्पी हो. गो सेड सोनू फ्लाई अवे. सोनू ने बटरफ्लाई को बोला कि तुम जाओ, तुम उड़ के खुश हो जाओ. ही लेट द बटरफ्लाई गो. इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज. उसने बटरफ्लाई को उड़ा दिया और वो रेड रोज पे जाके बैठ गई.
इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ, वापस वो चंपक ट्री पे गई और फिर लोटस लीफ पे गई. सोनू स्माइल्ड एज ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और सोनू वो देख के बहुत खुश हो रहा था कि बटरफ्लाई कैसे एक फ्लावर से दूसरी जगह जाके उड़ रही है. सो हमको भी पता है कि बटरफ्लाइज कितनी प्रिटी होती है. आप सब स्टूडेंट्स ने भी बटरफ्लाई को देखा होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है. हमने जो स्टोरी पढ़ी है उस बेसिस पे. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. एंड इन द सेकंड क्वेश्चन ये कुछ एक्सप्रेशंस दी है, आपको उन एक्सप्रेशंस को इन नेम से मैच करना है और वो होमवर्क में करना है आपको. सॉल्व द जंबल सेंटेंसेस, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. आपको ये जंबल सेंटेंसेस होमवर्क में सॉल्व करने हैं. एक एग्जाम्पल किया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. मतलब एक बटरफ्लाई कैसे बनती है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेज वन. स्टेज वन, एट दिस स्टेज द बटरफ्लाइज मीट. स्टेप टू, द फीमेल lays her eggs on or near the plants that will later become a caterpillar food. Step 3, the caterpillars feed on the plant until they can get no bigger. Stage 4, they shed their skins and emerge as a pupa. They may remain in the form throughout the winter. अभी जो कैटरपिलर्स होते हैं वो उनके स्किन्स को शेड कर देते हैं और वो एक प्यूपा फॉर्म कर देते हैं. प्यूपा मतलब एक धागे जैसा कुछ बड़ा सा होता है, वो उसमें फॉर्म हो जाता है पूरे विंटर में. Stage 5, the body of pupa will break down during this amazing transformation and reform itself into a beautiful butterfly. The butterfly has to break out of its shell. और थोड़े टाइम में वो प्यूपा टूट जाता है और उसमें से एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई आती है. पर बटरफ्लाई को उस शेल को तोड़ के उसके अंदर से बाहर निकलना होता है. Stage 6, the wings are soft and crumpled at first, so the butterfly pumps blood into it. द विंग्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. और क्या होता है कि बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो शेल में से निकल के पहले तो थोड़े वीक होते हैं, तो बटरफ्लाई क्या करती है उसमें ब्लड पंप कर देती है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे टू स्टार्ट द होल प्रोसेस अगेन. और बटरफ्लाई वापस उड़ती है ताकि वो न्यू बटरफ्लाई बना पाए. थैंक यू स्टूडेंट्स.